श्रावण माह, श्रावण महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। ये माह आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच आता है। इसे सावन माह भी कहा जाता है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। द्वादश वसुपि मासेषु श्रावणो मेयति वल्लभः। श्रावण मास के महत्व। भगवान शिव का प्रिय महीना। श्रावण में भगवान शिव को जल अर्पण करना, रुद्राभिषेक करना और उपवास रखना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवार व्रत। सावन सोमवार। श्रावण की प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा जाता है। महिलाएं विशेष रूप से अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और पुरुष शिव कृपा के लिए व्रत करते हैं। कांवड़ यात्रा। शिव भक्त यानी कांवड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ये श्रावण मास की एक प्रसिद्ध परंपरा है। सावन की तीजें। हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, ये सभी पर्व श्रावण माह में आते हैं। धार्मिक कार्य। रुद्राभिषेक, शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय जाप, शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। तुलसी, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। खान पान और नियम। कई लोग श्रावण में सात्विक आहार लेते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। सोमवार के व्रत में एक समय भोजन या फलाहार किया जाता है। नशा, मांसाहार, क्रोध आदि से बचने की सलाह दी जाती है। ये मास होता है भक्ति, तपस्या और पुण्य का, जिसमें हर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है। श्रावण के सोमवार, स्ववन सोमवार में लोग उपवास रखते हैं और शिवजी को जल अर्पण करते हैं ताकि उनकी कृपा जीवन में बनी रहे। कांवड़ यात्रा भी इसी महीने की विशेष परंपरा है, जब शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावण में आने वाले त्योहार। हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, सभी में छुपा होता है प्रकृति और संस्कृति का संगम। श्रावण की एक बूंद जैसे अमृत बनकर बरसती है हर शिव भक्त के जीवन में। तो इस श्रावण मास में करें शिव नाम का जाप, करें उपवास और पाएं महादेव की कृपा। श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। ये आषाढ़ माह के बाद आता है। श्रावण मास धार्मिक हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वे इसे वर्ष का सबसे पवित्र महीना मानते हैं। दरअसल श्रावण मास का हर दिन शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र माह में भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व है। शिव शब्द कल्याण का बोध कराता है। पंचदेवों की उपासना में भगवान शिव प्रमुख देवता हैं। पुष्पदंत ने शिव महिमा स्तोत्र में भगवान शिव की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अनादि देव होते हुए भी भगवान शिव इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक की भूमिका निभाने आए हैं। शिव ही प्रत्येक जीव के अस्तित्व का कारण है। तो आइए जानते हैं पवित्र श्रावण मास से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पारंपरिक कथा के अनुसार दक्ष की पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए थे और हिमालय पर्वत के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत प्रिय है क्योंकि इसी दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। पवित्र श्रावण मास के दौरान शिवलिंग की पूजा की जाती है और लोग पूरी रात भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रावण मास में शिव पूजा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो श्रावण मास में किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 तत्वों में से हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए पी लिया था। इस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण जो धातक विष के कारण नीला पड़ गया था, वे नीलकंठ कहलाए। श्रावण मास में शिव पूजा भगवान की आराधना है, जो हमेशा अपने अनुयायियों की सभी संकटों से और रोगों से रक्षा करते हैं और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भी जाना जा सकता है। सोमवार का प्रतीक चंद्रमा है, जो मन का प्रतीक है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के मन को अनुशासित करते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। यदि आप श्रावण सोमवार को शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष, महिलाएं और विशेष रूप से अविवाहित लड़कियां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। उनकी पूजा के लिए सामग्री: गंगा जल, अक्षत, कच्चा चावल, फूल, पंचामृत,
दूध, दही, शहद, घी और चीनी से बना, नादचारी, कलावा, रंगीन धागा, याज्ञोपवीत, फल, मिठाई, धूप, अगरबत्ती, धूप। भगवान शिव की पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना करें, भगवान शिव का ध्यान करें। फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना पके चावल चढ़ाएं। इसके बाद पवित्र धागा और बेलपत्र रखें और अगरबत्ती जलाएं। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और अपने किए गए पापों के लिए क्षमा याचना करें। भगवान शिव की पूजा के लाभ। यदि हम उनका अभिषेक करें तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यदि हम उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। यदि हम उनकी मूर्ति के समक्ष दीपक जलाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम भगवान शिव को पान अर्पित करते हैं तो हमें भरपूर भोजन मिलता है। यदि हम उनकी मूर्ति को दूध से स्नान कराते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। यदि हम दही से उनका अभिषेक करें तो हमें अच्छा वाहन और पशुधन प्राप्त होता है। यदि हम घी, गन्ने के पानी से उनका अभिषेक करें तो हमें धन और सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें दर्भ जल से स्नान कराएंगे तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि हम उन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम उन्हें भांग अर्पित करें तो हमें विजय का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा में अशुभ बातें। भगवान शिव की पूजा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। सिंदूर या कुमकुम। शास्त्रों में शिवलिंग पर कुमकुम या रोली नहीं चढ़ाने का निर्देश है। भगवान शिव त्यागी और विनाशक हैं, इसीलिए सिंदूर से उनकी पूजा करना अनुचित है, बल्कि उनकी पूजा में चंदन का लेप लगाया जाता है। तुलसी। आमतौर पर तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति राक्षस जालंधर का वध किया था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। एक और कथा है कि भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख इसी राक्षस का प्रतीक है, इसीलिए भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तो आइए हम श्रावण माह का स्वागत हर्ष और उत्साह के साथ करें और भगवान शिव से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करें।